तो जय श्रीनारायण दोस्तों। तो कल के दिन में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है। आप सबको पता है क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। जिनको नहीं पता ये वीडियो पूरा जरूर से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो के बाद आपका ये भी ध्यान से क्लियर हो जाएगा कि कल की अवतार का आना क्यों ज़रूरी है। तो कल मैंने वीडियो डाल के आपको बताया भी था कि इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, वो टपक चुकी हैं। मतलब अब उन्होंने यहाँ से निकल चुके हैं, नर्क का दरवाज़ा खोल चुके हैं अपने लिए। और उसी की मौत के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई इंडिया में जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि ये जो चीज़ें हुई, ये इंडिया में जो अंधभक्त रह रहे थे, चाहे वो कुछ सरकार के हो, चाहे कोई नेता के हो, या फिर किसी भी चीज़ के हो, अंधभक्त होना सबसे बड़ा पाप है मेरे ख्याल से। क्योंकि अंधभक्त होना ही वो एक बोलते हैं ना पट्टी है जिसके आगे आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो कल हुआ कुछ ऐसा, जैसे ही समाचार मिले कि क्वीन एलिजाबेथ टपक चुकी हैं और अब उसका जो बेटा है वो बन चुका है राजा, और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने न्यूज़ में देखी होगी। अगर टेलीग्राम ग्रुप में है तो डेली आपको अपडेट तरह तरह की मिलती होगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर तरह की युग परिवर्तन से रिलेटेड न्यूज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो खैर फिलहाल बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। मेनली इंडिया के अंदर क्या हुआ कि जब ये चीज़ मिली न्यूज़ सबको, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि जब जो हमारी प्रिय रानी है वो टपक चुकी हैं, तो अब हमें भी तो शोक मनाना चाहिए। इसलिए 11 सितंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। और ये कोई मैं मन से नहीं बोल रहा, लिंक्स आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, तस्वीरें आ गई होंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक्स सारे दे चुके हैं। न्यूज़ एजेंसी ने सब ने ये न्यूज़ पब्लिश की है, आप कहीं पे भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। और कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये फर्जी न्यूज़ है, 100% सही न्यूज़ है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा दुख हुआ कि उन्होंने राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया। अब अगर पूछा जाए कि वो हैं कौन हमारी, अगर देखा जाए मेरे ख्याल से अंधभक्तों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। आप लोग खुद का दिमाग लगाइए कि रानी एलिजाबेथ या फिर वो एक तरह से ढोंगी औरत, वो थी कौन हमारी इंडिया की, माई बाप थी या कौन थी? जो लोग बोलते हैं, जब भारतीय परिवार ने वो वीडियो डाला था, मैंने भी जब उसको डाला, कई लोगों को दिखाया भी, तो लोगों का मानना था ये तो फेक वीडियो है, ऐसा थोड़ी हो सकता है आज के टाइम में। तो ज़रा बताएं कि राष्ट्रीय शोक क्यों भारत में? उल्टा भारत में तो पार्टी मनानी चाहिए, राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए था कि लोग जाओ, घूमो फिरो, मज़े करो, और हो सके तो केक भी काटो। क्योंकि ऐसी एक औरत का मरना जिसने भारत पर कितने सालों तक राज किया और आज भी गुलाम बनाई हुए हैं, एक तरह से आप लोग देख रहे हैं, भले ही खुलकर नहीं पर अंदर से कहीं ना कहीं उसी के ऑर्डर्स का लोग पालन कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि अब ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है अभी का समय बहुत ज़्यादा खास है। जैसे कि मैंने टाइटल भी डाला है कि कल के अवतार का आना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इन अंधभक्तों को अंधभक्ति से निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक लोग मानने वाले नहीं हैं। और अब ये बहुत अपने हद तक बढ़ चुके हैं। जब आप लोग कलयुग के अंत की बात करते हैं, भगवान कल्कि के आगमन की बात करते हैं, तब विलन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विलन, ये जो पपेट्स घूम रहे हैं, मेनली पहले विलन यही हैं जो कहीं ना कहीं बाहर से कंट्रोल हो रहे हैं और चीज़ों को उन्हीं के हिसाब से कर रहे हैं। मैं कोई एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सारी ही पार्टियाँ मिली हुई है। क्योंकि उसके मैंने बहुत सारे सबूत पहले दे चुका हूँ। मेनली जो सबसे बड़ा सबूत है वो दिल्ली में ही स्थित है, कोरोनेशन पार्क के नाम से, जिसमें अंग्रेज़ों की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हैं बिल्कुल संसद भवन के सामने। इनकी जो हाथ में छड़ी रहती हैं, राज स्तंभ, विजय स्तंभ, वो भी बनाए गए। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है और किन्होंने बनवाए वो भी पता है। उसके बाद भी कभी न्यूज़ मीडिया किसी बंदे के, किसी विरोधी पार्टी के मुंह पे नहीं आया ये सब। तो इससे ही समझ सकते हैं कितना बड़ा झोल चल रहा है। और अगर किसी को लगता है कि राहुल गांधी एक नंबर का बेवड़ा या पप्पू हैं और जानबूझ के ऐसे लीटर वाले बयान देता है कि आटा इतने रुपए लीटर या वो, तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, इससे फ़ायदा किसको हो रहा है। क्या वो इतना बेवकूफ़ है उसे नहीं पता कि उनके जो बयान जा रहे हैं उनको किसको फ़ायदा दे रहे हैं? इस पर थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा। होगा तो मैं सेकंड चैनल पे इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। मेनली मेरा जो फोकस है अभी उन अंधभक्तों के लिए है कि उनको अभी जाग जाना चाहिए। भगवान कल्कि मेनली उन जैसे लोगों की अंधभक्ति को ही खत्म करने आ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मतलब कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देश में राष्ट्रीय शोक का ऐलान हुआ है, हद हो रही है अब।
इससे ज़्यादा क्या बोले। लोग विरोध कर रहे हैं हर चीज़ का, मूवीज़ तक का विरोध कर रहे हैं, पता नहीं बॉयकॉट बॉलीवुड के नाम पे क्या क्या कचरा चल रहा है, पर कोई भी ये नहीं देख रहा जिसको वाकई में बॉयकॉट करना चाहिए उसकी तो पूजा की जा रही है, उसकी मतलब शोक सभा रखी जा रही है, बल्कि पूरे राष्ट्र में एक दिन का शोक घोषित कर दिया गया है। भाई राष्ट्रीय शोक कौन घोषित करता है? और जो लोग ये भाई 15 अगस्त और 26 जनवरी पे लेके झंडे अपने घरों पे लहरा रहे थे, उनको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। राष्ट्रीय शोक में ये लोग झंडे को भी आधा झुकाने वाले हैं। ये ऑफिशियल न्यूज़ है, मैं कोई मन से नहीं बता रहा, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के ऊपर आपको एक तस्वीर भी उसकी नज़र आ रही होगी। तो बाकी मेरा तो यही मानना है और मेरी यही थ्योरी है। आप लोगों को समझना है तो समझ सकते हैं, जिसमें कॉमन सेंस होगा, नेचर से थोड़ा सा भी कनेक्ट होगा, वो इजीली इन चीज़ों को समझ जाएगा। और जिनमें अभी भी अंधभक्ति की पट्टी चढ़ी हुई है, चाहे वो कोई भी पार्टी की हो, तो मेरे ख्याल से अब उतार लेनी चाहिए, वरना तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। क्योंकि अगर इस समय में भी नहीं जागे तो आप लोग वही काम करने वाले हैं जो महाभारत के समय में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय में जो लोग वहाँ पर बैठे थे, जो सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखों पर पट्टी लगाए मंद बुद्धियों की तरह वहाँ पे खड़े थे, आप लोग भी कहीं ना कहीं उन्हीं का किरदार निभाएंगे। और सबसे बड़े पापों में उनका वो पाप भी था, सब कुछ देखते हुए चुप रहना, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में कमेंट जरूर से कीजिएगा। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मेरे से पहले बहुत सारे लोग बता चुके हैं, फिर भी पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ रहे। पिछली वीडियो में मैंने राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो ऐड किया था, तो उसमें भी कुछ लोग फिर अंधभक्त कूदे थे। हालांकि ज़्यादातर लोग अब समझने में आ रहे हैं, जिसे मैं एक पॉजिटिव साइन मानूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं युग परिवर्तन का यही एक साइन आप बोल सकते हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं जागृति तो आ रही है। ये चीज़ें अभी ही पता चल रही हैं लोगों को, जबकि काफ़ी समय पहले तक बहुत, जैसे राजीव दीक्षित ने बहुत प्रयास किए हैं। इसके अलावा अभी के समय में भी आप देख रहे हैं दुनिया भर में प्रयास चल रहे हैं, हर तरफ से हर तरह के प्रयास लोगों को जगाने के लिए और इस नींद से बाहर लाने के लिए कि जो कुछ आप देख रहे हैं वो आपका नहीं है। जो चीज़ आपके सामने हो रही है, मैं पहले भी बोलता हूँ, लाइव में मैंने बोला, ये सब चीज़ WWE की तरह है। मतलब आपको दिख रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है। जैसे राजनीति की बात की जाए, पॉलिटिक्स की बात की जाए, फिलहाल हम लोग इंडिया में, तो इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो आपको लगता होगा कि यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, इधर रेड पड़ रही है, उधर छापे पड़ रहे हैं। पर एक चीज़ ध्यान से रखिए, मैं जैसे कि मैंने बोला सभी पार्टियाँ एक हैं, तो कई लोग बोलेंगे कि नहीं है या वो हैं ये हैं, तो उनको एक दिमाग लगाना चाहिए। अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा न्यूज़ में बहुत चीज़ हाईलाइट हो रही थी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन पर ईडी की रेड पड़ी है, इनसे पूछताछ हो रही है, इन्होंने इतना बड़ा गफला किया है। अब जितने भी अंधभक्त हैं जो अभी पार्टी फॉर्म में चल रही है, बीजेपी के अंधभक्त हैं, वो सिर्फ इतना बता दें उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जब समित पात्रा सारे सबूत दिखा रहे थे तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब समित पात्रा के पास, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके पास सारे सबूत थे, तो क्या ईडी या फिर सीबीआई के पास नहीं प्रूफ आ सकते थे? उन्होंने कई दौर की पूछताछ की, लोगों को लगा अब कुछ होगा, अब इनको जेल में घसीटा जाएगा। मैं भी इंतजार कर रहा था, क्योंकि इन्होंने भी देश को कम नहीं लूटा है, इन्होंने भी लोगों को कम नहीं ठगा है, तो इनको तो घसीटना बनता था। पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। वो लोग छूट गए बड़े मज़े से। इटली वाला इटली में घूम रहा है, यहाँ घूमने वाला यहाँ घूम रहा है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। अभी भी आपके सामने जो नाटक चल रहे हैं मीडिया के द्वारा, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की चीज़ें होती हैं। जब मीडिया आपको दिखाती है 10 दिन तक वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, फिर तुरंत अगर मीडिया को ऑर्डर आएगा कि भाई चेंज करो इनका दिमाग, फटाक से कोई और न्यूज़ चला जाएगी। जैसे उदयपुर की घटना पे अब उनके जो कसूरवार थे उनको क्या सज़ा मिली है किसी को नहीं पता, क्योंकि मीडिया से गायब, दिमाग से गायब। खैर आज के लिए बहुत हो गया है, क्योंकि ये सारी दलीलें और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जो वाकई में समझना चाहते हैं, जो लोग बस एक संकीर्ण दायरे में ही रहना चाहते हैं, कुएं के मेंढक बने ही रहना चाहते हैं, उनके लिए कोई भी दलील, कोई भी सबूत काम नहीं करती। ये मैं एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ। फिर भी प्रयास था, अगर कुछ लोग समझते हैं तो अच्छा है, आगे फ़ायदा होगा ज़्यादातर लोगों को भी और उनको भी। तो बाकी आपका क्या सोचना है इन सब चीज़ों के बारे में कमेंट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।